तो देखिए आज अपन ये देखेंगे यूनिवर्सल मोटर पे क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई 2007 में। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट डीसी एज वेल एज 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम इन टू केसेस। तो बता रखा है जैसे कि अपन को पता है एक यूनिवर्सल मोटर का अपन को पता है एक तो डीसी पे भी चलती है और सिंगल फेज एसी सप्लाई पे भी चलती है। ठीक है, और दोनों के वोल्टेज सेम दे रखे। ठीक है, तो बता रहा है कि इनमें से कौन सा केस सेम होगा, या ऑपरेटिंग स्पीड सेम होगी, या पावर आउटपुट सेम होगा, या दोनों चीज़ें सेम होगी। यहाँ पे गलत लिखने में आ गया, या नन ऑफ द अबव कुछ भी सेम नहीं होगा। तो देखो मैं बता दूं, मैंने अभी यूनिवर्सल मोटर पे 2 वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के एग्जाम के लिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को तो अपन कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता हूँ। देखो फुल लोड स्पीड और फुल लोड टॉर्क जो कर्व होता है यूनिवर्सल मोटर का वो कुछ होता है, और ये कुछ ऐसा सा होता है। और रेड कलर में आप देख रहे हो एसी के लिए, और ग्रीन कलर में देख रहे हो आप डीसी के लिए। देखो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड है, ठीक है ना, सॉरी स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड है, या फिर मैं बोल दूं टॉर्क है। ये आपको डाउनवर्ड ट्रेंडिंग देख के पता ही पड़ रहा होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है स्पीड कम हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो यूनिवर्सल मोटर है उसका जो प्राइमरी नेचर है वो कैसा है, डीसी सीरीज मोटर का। डीसी सीरीज मोटर में आपको पता ही होगा जब लोड नहीं होता है, जब स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वेरी हाई स्पीड, और जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते जाते हैं स्पीड देखो डाउनवर्ड आती जा रही है। ठीक है, तो लेकिन जब यूनिवर्सल मोटर अपन को पता है डीसी सीरीज मोटर की तरह एक्ट करती है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर की एक खूबी यह है कि वो एसी और डीसी दोनों पे चलती है। तो दोनों पे वो एक तरीके से नहीं चलेगी। देखो डीसी पे जो है ना उसकी स्पीड और टॉर्क ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, वैसे ही एसी की में जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, डीसी से कम होती है। मतलब यूनिवर्सल मोटर जो इफिशिएंटली काम करती है वो काम करती है डीसी पे। तो मैं इसका आंसर आपको यहीं से बता दूं कि कुछ भी चीज़ सेम नहीं होती इन दोनों में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या है कि डीसी से जो एसी पे जो जब उसको ऑपरेट करते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी है वो घटती क्यों है। तो देखो ये यूनिवर्सल मोटर का मैंने डायग्राम बना रखा है, एक सिंपल सा स्केचमेटिक। ठीक है, तो आपको पता ही है, देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में रहती है। फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में रहती है। ठीक है, अब आपको पता है देखो जैसे ही मैं 2 वोल्ट 20 वोल्ट डीसी दूंगा तो ये डीसी करंट फील्ड वाइंडिंग में भी जाएगा और आर्मेचर वाइंडिंग में जाएगा। फील्ड वाइंडिंग एक फील्ड बना देगी, ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट होगा। अब जो फील्ड बनेगी वो स्टेशनरी बनेगी। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, डीसी। तो देखो जब डीसी करंट फ्लो होता है ना तो सिर्फ रजिस्टिव इफेक्ट काम में आता है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही मैंने एसी लगाया, ठीक है ना, तो आर्मेचर में भी एसी जाता है। ठीक है, तो अब की बार एसी जाने की वजह से जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसमें रजिस्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों आएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो डीसी से कम होती है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है, कम है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से। बाकी देखो आर्मेचर रिएक्शन वगैरह की वजह से भी होता है, क्योंकि एसी में यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो लेकिन उसको एलिमिनेट करने के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग काम में ले लेते हैं। ये मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताई थी, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको यही चीज़ समझनी है बस, जो ये इतना ही कहानी थी। ठीक है, क्योंकि एसी में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होती है ड्यू टू रिएक्टेंस। ठीक है, इसलिए इसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कम होती है और डीसी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनमें पावर आउटपुट वगैरह कुछ भी सेम नहीं होता। तो अपन को इसका सिंपल सा आंसर पता होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। थैंक यू।